So welcome to another video of physics chapter light reflection and refraction. तो तो मैंने आपको बोला था कि आज का जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा। जितना तक हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बेसिस पर जो मिरर्स हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। और ये जो पहला 2 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी किताब से करवाऊंगा, फिर जाके मैं अपने से कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई, पहला क्वेश्चन ये आपके किताब में है, पेज 145। न्यू बुक की बात कर रहा हूँ। ओल्ड बुक, अगर ओल्ड बुक में ढूंढोगे तो पेज नंबर 171 होगा, ठीक है। तो ये पेज पेज 145 का है न्यू बुक के लिए, पेज 145 फॉर न्यू बुक, एंड फॉर ओल्ड इट इज़ पेज 171, ठीक है। तो आपके पास अगर ओल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 171 पेज में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है, ठीक है ना, फार्मूला का यूज़ करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालो। और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर्स। ओके, समझ में आ गया भाई। तो अभी हम क्या करें, अभी हमें आंसर निकालना पड़ेगा। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 32 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। हमें एक फॉर्मूला पता है, लेकिन उससे पहले हमें गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गिवन लिखा करो हमेशा। गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल R इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर्स। अभी कॉन्वेक्स मिरर है, देखो कॉन्वेक्स मिरर है मतलब क्या, मिरर ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है ये वाला, ठीक है, PF या फिर FP। तो देखो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो राइट हैंड साइड में है। फोकल लेंथ पोल से राइट हैंड साइड में होना मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के राइट हैंड साइड में है, जैसे कि फोकल लेंथ की तरह। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो लिखने के वक्त हमें इसको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। हाँ, और एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन में कभी आपको माइनस में नहीं देगा, ठीक है। अगर माइनस हो भी तब भी आपको माइनस में नहीं देगा, आपको गिवन में लिखना है कि माइनस में है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों राइट साइड में होते हैं, पोल के राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करते हैं अगर। तो हमारे पास एक फार्मूला था, क्या फार्मूला है याद करो, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। पता है कि नहीं, बताया था मैंने, हाँ देखो यहाँ पर मैंने बता के रखा है ऑलरेडी, प्रूफ भी कर दिया था मैंने आपको। देखो 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 रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, 2R इक्वल टू 2 इंटू F, ठीक है। प्रूफ भी कर दिया था, प्रूफ आएगा नहीं, फिर भी ऑप्शनल है, अगर आपको नॉलेज में रखना है तो रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो अभी यही वाला फार्मूला हम अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो R इक्वल टू 2F, हमें पता है R कितना है, हमारे पास R है 32 इक्वल्स टू 2F। सो 2 को इस तरफ भेजूँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू F, मतलब 16 इज़ दी आंसर। मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई तुम फोकल लेंथ निकालो कितना होगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना गिवन है तो, ठीक है। अरे भाई तो 2 लाइन का आंसर आ गया भाई आसानी से, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको समझने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑफ थोड़ा सा
समझने वाली है, ठीक है, समझने वाली बातें हैं ये इसमें। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो बोला गया है जो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसने एक इमेज फॉर्म किया, ठीक है, 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। 3 times मैग्नीफाइड मतलब क्या, याद रखो, 3 times हो, 4 times हो, 100 times हो, अगर मैग्नीफाइड गिवन है, ठीक है, इसका मतलब m का वैल्यू हमेशा 3, ठीक है। और अगर रियल इमेज है मतलब क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि रियल इमेज नेगेटिव क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, नेगेटिव में होता है, बिकॉज उल्टा होता है इमेज। तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इमेज ऐसा फॉर्म होता है, तो ये नेगेटिव में आ जाता है, इसलिए साइन नेगेटिव में आता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो हमेशा याद रखो, अगर 3 times बोला तो m = 3, और अगर आपको देखना है कि कैसा इमेज है, अगर वर्चुअल होता तो क्या होता, वर्चुअल होने से तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि रियल इमेज है तो हमें माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है, m का वैल्यू। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज़ से, ऑब्जेक्ट का तो साइज है, सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू x, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, 3 times दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसका 3 times मतलब 3x, ठीक है, 3x। अभी m का वैल्यू क्या था भाई, m का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3x डिवाइडेड बाय x, मतलब कितना, 3। अच्छा, तो ये है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो माइनस में होगा, क्यों भाई, बिकॉज रियल इमेज है, और रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। तो पोल से नीचे जाना मतलब क्या, मतलब ऑरिजिन से नीचे जाना मतलब क्या, नेगेटिव होना, वाई एक्सिस, आपको पता है, बेसिक जियोमेट्री की बातें हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बातें हैं ये। तो मैग्नीफिकेशन विल बी 3, कैसे आपको मैंने दिखा दिया, मैग्नीफिकेशन 3 होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि लेट द साइज ऑफ द इमेज बी x एंड द साइज ऑफ द देन द साइज और हाइट ऑफ द इमेज विल बी 3x। मैं लिख देता हूँ ऐसे, लेट द हाइट और साइज ऑफ द इमेज, सॉरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट बी x, ठीक है, सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट है, सेंटीमीटर का यूनिट है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए x सेंटीमीटर। देन द हाइट और साइज ऑफ द इमेज, इमेज का कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड है, मतलब क्या, बड़ा है, एनलार्ज्ड है। तो इमेज विल बी, हाइट ऑफ इमेज विल बी 3 times ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब 3x सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग, एक फार्मूला था हमारा, क्या फार्मूला था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा 3x है, तो ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो भाई कि हाइट ऑफ इमेज मतलब hi और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ho, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज़ 3x और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ x और x कैंसिल होकर 3 होगा, ठीक है। और अभी लिखना कि सिंस image formed by the mirror मतलब यह कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर क्वेश्चन में गिवन है, इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, और हमें पता है कि रियल और इन्वर्टेड होने से साइन कैसा हो जाता है, देयरफॉर m इक्वल टू -3, क्योंकि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि अगर m का वैल्यू माइनस हो, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका अगर हम उल्टा तरीके से बोले कि हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिला है, मतलब क्या, m का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, मतलब हमने कॉन्वर्सली बोला इसको, नेगेटिव साइन आने से रियल और वर्चुअल, और रियल एंड इन्वर्टेड आएगा कब, जब m का वैल्यू m का साइन माइनस, ठीक है, ओके। तो m इक्वल टू -3। नाउ अगेन यहाँ पर कुछ गिवन है, और कुछ क्या गिवन है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, मतलब मिरर से, ये कॉनकेव मिरर है अपना, मिरर से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस जो है कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन मुझे बताओ u कभी पॉजिटिव होता है क्या, याद करके देखो u कहाँ पर है, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। मिरर है ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आना मतलब नेगेटिव वैल्यू होना। तो ऑल्सो गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स में, ठीक है। ओके, यू आ गया। अच्छा भाई, अभी हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस मिल जाए। वी नीड इमेज डिस्टेंस बिकॉज यहाँ पर बोला है वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, तो हम क्या निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अगर बोले कि वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, या फिर बोले कि हम कहाँ पर अपना स्क्रीन रखें ताकि हमें इमेज मिले, तो वो भी आपको इमेज डिस्टेंस से निकालना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करा जाता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। फॉर्मूला एक ही लगेगा, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस से निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पर। वेयर इज़ इमेज लोकेटेड का मतलब क्या है, इमेज कहाँ पर है, मतलब आपको बताना है कि मिरर से इमेज कितनी दूर पर है, जहाँ पर होगा इमेज वहाँ पर, तो वही तो डिस्टेंस होगा ना, इमेज डिस्टेंस, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे होगा वही तो होगा इमेज डिस्टेंस। और हमें तो बोला ही गया है कि इमेज कहाँ पर होगा, मतलब मिरर से कितना दूर होगा, और मिरर से कितना दूर है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, बस। तो u इक्वल टू -10। नाउ वी कैन यूज़ दैट फार्मूला। क्या फार्मूला, अरे भाई पता है हमें, m इक्वल टू -v/u, ठीक है। एक फार्मूला हमें मिला था, ठीक है, 3 फार्मूला हमें मिला था। ओके, 3 क्या है, m इक्वल टू -v/u, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें ये वाला यूज़ करना है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास m इक्वल टू -3 है, -v नहीं है तो इसको ऐसे रख देंगे, और u कितना है, -10, मतलब -10 ऐसा, ठीक है। सो -3 इंटू -10 क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 30 इक्वल टू -v, -v उस तरफ चला जाएगा तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होगा, इमेज डिस्टेंस है हमारा इतना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर में लोकेटेड है। द इमेज इज़ लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, बता देता हूँ कैसे लिखना है। हैंस इमेज इज़ लोकेटेड 30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे भाई 30 सेंटीमीटर क्यों लिखा, माइनस में है। देखो, जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे तब आपको माइनस साइन को एक्सपोज नहीं करना है। माइनस साइन आपको तभी यूज़ करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, वरना आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको माइनस में देता क्वेश्चन में, लेकिन क्या आप यहाँ पर माइनस में दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्यों माइनस में नहीं दिया, बिकॉज क्वेश्चन में या फिर स्टेटमेंट में लिखने के वक्त माइनस नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर माइनस दे दिया तो आपका आंसर तो मिल जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। बोर्ड्स एग्जाम हो, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में हो, अगर साइन दे देता है तो आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप भूलोगे नहीं कि भाई यू माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखो, स्टेटमेंट जब भी लिखोगे तो माइनस साइन नहीं दो, ठीक है, मत देना। इमेज इज़ लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों भाई इन फ्रंट, क्यों बिहाइंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लाल रियल इमेज है भाई, रियल इमेज हमेशा मिरर के इन फ्रंट, मतलब मिरर के पहले, मिरर के सामने, कुछ भी कह सकता है, फॉर्म होता है। वर्चुअल नहीं है ये कि पीछे जाके फॉर्म होगा ये, ठीक है, ये इन फ्रंट फॉर्म होता है, चौड़ा होकर एकदम सीना चौड़ा करके एकदम मिरर के सामने फॉर्म होता है। देखो सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पैरेलल रे भेजा, ये फोकस मान लेते हैं, ये सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल, फिर यहाँ से हम और एक भेजा, ये पैरेलल हो गया, तो अब इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, देख मिरर ये है, मिरर के आगे फॉर्म हो रहा है, आगे, ठीक है ना। और बिहाइंड द मिरर कब होगा, जब मिरर के पीछे फॉर्म होगा, पीछे मतलब कहाँ पर, यहाँ पर फॉर्म होगा, तब हम बोल सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर। लेकिन फॉर्म हो रहा है रियल हमेशा क्या पर फॉर्म होता है, मिरर के सामने या फिर मिरर के अंदर, मिरर के बाहर नहीं। बाहर मतलब क्या, बिहाइंड में कौन फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ पर बात की गई है रियल इमेज का,
तो ऑब्वियसली बात है भाई कहाँ पर फॉर्म होगा, अंदर फॉर्म होगा या फिर सामने फॉर्म होगा मिरर का। ठीक है भाई, ओके। सो हैंस इमेज इज़ लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, साइन मत दो, स्टेटमेंट लिखने के बाद साइन मत दिया करो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अभी और भी बहुत क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बताता हूँ। तो मैंने ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, पेज 160 न्यू बुक, और ओल्ड में पेज कितना है भाई, पेज 186। ओल्ड में पेज 186 और न्यू बुक में पेज 160। ठीक है, यहाँ से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14 एंड 15। बाकी आपको नहीं करना है बिकॉज बाकी अभी मैंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, लेंस तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, लेंस तो रिफ्लेक्शन पार्ट में होगा, है ना। तो जो जो मैंने पढ़ाया है रिफ्लेक्शन पार्ट में है, रिफ्लेक्शन पार्ट में, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, फिर बताओ कि आंसर कितना आया। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो या फिर आप अपनी किताब से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्क्रीन देख कर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको किताब देख के भी आप कर सकते हो। ओके, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror or focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image, and is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show image formation in this case. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम चाहते हैं कि हम एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, हम इसको पाना चाहते हैं, मतलब कुछ करके। ठीक है, कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कौन सा वाला केस है बताओ। कॉनकेव मिरर में हमें पता है जनरली रियल इमेज फॉर्म होता है पाँचों केस में, लेकिन सिर्फ एक लास्ट केस 6th केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, अगर इस इमेज यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, और कहे तो ऐसा। ठीक है, ओके। तो 6th केस की बात हो रही है अब, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन है ये। क्या है देखो, ट्राई करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 आराम से करते हैं। ठीक है, तो देखो, वी हैव टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ओके, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मिरर। ओके, मुझे बताओ कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होने का कंडीशन क्या था, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, कहाँ रखने पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो आप बोलोगे भाई पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहीं भी रखते हैं फोकस और प्लेन के बीच में, सॉरी पोल के बीच में, तो हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में होना चाहिए ताकि हमें क्या मिले, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता हुआ दिखे। ठीक है, तो मुझे बताओ, अच्छा और एक बात, फोकल लेंथ गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकस से प्लेन तक का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हाँ इससे एक फ़ायदा हो सकता है, पता क्या है, हम 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर और 0 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। समझे, नहीं समझे, बताता हूँ फिर से। देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर से, समझ में आ गया। ओके, ऑब्जेक्ट को इस रेंज, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम रेंज में और 0 से ज़्यादा, 0 है ये 0 है ना, ये ऑरिजिन है भाई, ऑरिजिन क्या होता है 0,0, पोल यहाँ पर ऑरिजिन का काम कर रहा है, तो 0 सेंटीमीटर है, 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना था भाई, हमें इनके बीच में रखना था, कहीं पर भी, फोकस और पोल के कहीं, इनके बीच में कहीं भी रख सकता हो। ठीक है, तो बोला है कि फोकस से प्लेन तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 15 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो क्या वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, नहीं होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज का क्या फॉर्म होगा,
रियल इमेज फॉर्म होगा। अगर फोकस पे रखता हूँ तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे पोल करके ऐसे जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, है ना। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था भाई, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था। रुको बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ। एक्चुअली ये ऐसे होगा ना, ऐसे, ठीक है, गलत ड्रॉ कर दिया था। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, हाँ, तो यहाँ से ये पोल से पास करेगा तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा इन्फिनिटी में जाकर, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, मतलब रियल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि उल्टा है, देखो उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर। लेकिन हम यहाँ पर ये बातें नहीं करना है, हम बातें ये करना है कि 15 सेंटीमीटर में मतलब ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, मैंने आपको दिखाया, रियल इमेज। लेकिन भाया हमें तो वर्चुअल चाहिए, उसका समाधान बताओ। समाधान ये है कि अगर हम अच्छा, और एक बात, अगर हम पोल में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा क्या, सॉरी इमेज फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अरे भाई कैसे फॉर्म होगा, रिफ्लेक्शन ही तो नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा ही तो नहीं, तो इमेज का तो दूर की बात है, रिफ्लेक्शन ही फॉर्म नहीं, रिफ्लेक्शन ही होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, सॉरी इमेज कैसे फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें 0 से ज़्यादा लेना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में रखूँगा तभी इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। मतलब 14 और 1 तक अगर हम कहीं भी जगह पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। लेकिन फोकस पे रखूँगा तो इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा रियल इमेज, और अगर पोल पे रखूँगा तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। वाह भाई वाह। तो क्या करना है, हमें 15 से कम लेना पड़ेगा डिस्टेंस, मतलब 14, लेकिन 0 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज 0 में रख नहीं सकते, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वर्चुअल इमेज तो दूर की बात, इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, वर्चुअल तो दूर की बात है ना। समझ में आया, मतलब 15 से हमें कम डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, लेकिन 0 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, 0 से ज़्यादा डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। समझ में आया, ओके। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, फोकस पे रखूँगा तो क्या इमेज फॉर्म होगा। तो देखो भाई, कहाँ पर देखो, हाँ देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखूँगा तो देखो फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, साइज दूर कर, ये सब छोड़ो, देखो कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड। हमें तो ये वर्चुअल का फॉर्म होगा जब फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है। और फोकस और पोल के बीच में मतलब क्या, फोकस और पोल को छोड़कर इनके बीच में होगा, क्योंकि फोकस में रखूँगा तो पता ही है रियल होगा, और पोल पे रखूँगा तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। समझ में आया ठीक से, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, तो जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा मुझे इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, टू ऑब्टेन, ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट का रेंज कितना होना चाहिए, तो मैं बोल दूँगा कि मोर देन 14 सेंटीमीटर, सॉरी लेस देन 14 सेंटीमीटर बट मोर देन 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेंज लिख लो भाई, रेंज लिखो, रेंज कितना होगा, लेस देन, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ना, ओके। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए 0 से ज़्यादा। अगर 0 हुआ क्या दिक्कत होगा, इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और 15 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। तो भाई दोनों ही तरफ क्या है, दोनों ही तरफ यू कैन से खाई है, खाई, ठीक है। तो हमें ना इसको चूज़ करना है ना इसको, इनके बीच में चूज़ करना है बस, ठीक है। इनके बीच में चूज़ करूँगा तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, है ओके, ठीक है। तो रेंज हो गया हमारा, ये इक्वल टू रेंज। अभी नेचर लिखो भाई, नेचर, अरे नेचर तो सिंपल है, 6th केस में कैसा नेचर था वही होगा यहाँ पर। नेचर क्या होगा भाई, वर्चुअल इरेक्ट। अरे भाई नेचर तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि इमेज इरेक्ट इमेज होना चाहिए, तो नेचर ऑफ इमेज टू इरेक्ट ही होगा भाई। तो आंसर दे दिया हमारा क्वेश्चन में। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल,
और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब खड़ा भी होगा और वर्चुअल भी होगा। ओके, और क्या होगा भाई, क्या गिवन है और क्या गिवन है और क्या गिवन है। अच्छा, एनलार्ज भी होगा साइज़ में, ठीक है। एनलार्ज कैसे होगा, 6th केस जाके देख लो, उसमें आपको इमेज देखने को मिलेगा, बहुत एनलार्ज है। आपको मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, दिखाई देता हूँ। कहाँ पर है, कहाँ पर है, अरे देखो, ऑब्जेक्ट छोटू सा, इमेज इतना बड़ा सा, और ये पोलर फोकस के बीच में है, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, ठीक है। और क्या लिखूँ नेचर में, बताओ, नेचर में क्या लिखूँ। साइज़ तो एनलार्ज हो चुका है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वी विश टू अपने यूजिंग वॉट एवर नेचर ऑफ द इमेज एंड इट इज इमेज। ओके, ये भी लिख दो कि फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर तो होगा ही, ठीक है। नेचर बोलो तो लिख दो भाई, जो मर्ज़ी आए लिख दो, जो आपको पता है, जितना अब तक पता है लिख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला है, इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। भाई इमेज क्या लार्जर है स्मॉलर है, तो बोलोगे भाई लार्जर है इमेज, क्योंकि एनलार्ज है। देखो साइज़ एनलार्ज है, मैग्नीफाइड, क्या बोलोगे बोलो भाई, ठीक है भाई। बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके लिए। तो यस, द इमेज इज़ लार्जर, और यू कैन से द इमेज इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इज़ लार्जर और बिगर दैन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 6th केस है ये। ओके, फिर क्या बोला है, ड्रॉ ए रे डायग्राम और टू शो दिस इमेज फॉर्मेशन। अरे भाई 6th केस का ड्रॉ कर दो, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 6th केस का ही ड्रॉ कर दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6th केस का ही ड्रॉ कर दो। ये कौन सा है, अच्छा कॉन्वेक्स का है, ठीक है। तो इसको कॉपी करना पड़ेगा मुझे अभी। ये रुको, ये इधर से इधर ऐसे करके, इधर से फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। आई होप कॉपी हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आइए आइए, कहाँ है आप, कहाँ हैं आप, यहाँ पर हैं आप। ये लो भाई, ड्रॉ कर दिया आपका रे डायग्राम प्यारा सा, ठीक है। ये लीजिए, आपका रे डायग्राम हो चुका है। बस और क्या करना है, कुछ करना है और नहीं, बस ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। एक काम कर सकते हो भाई कि यहाँ से यू निकाल सकते हो भाई, यू लिख दो भाई ऐसे, जो यू है वो लिख दो। कितना भाई, इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है, फोकल, और सॉरी फोकल लेंथ बोला, यूजिंग ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ लिख दो भाई, फोकल लेंथ लिख दो, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 15 सेंटीमीटर, बस। और कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन भी नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो यही था बस क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल, ठीक है, समझ के आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये वाला हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। ना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है देखते हैं। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस, ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान देना है भाई, बहुत बता रहा हूँ, ध्यान देना है इसको। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालो, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस निकालो, और नेचर बताओ क्या होगा। नेचर बताने के लिए आपको एम निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, बताता हूँ कैसे, देखो एक करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, तो आपको याद करना है कॉन्वेक्स में क्या क्या है। यू हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, इसलिए यू का परवाह मत करो, यू हमेशा माइनस। कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो,
फिर यहाँ पर बोला है फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव 15। क्यों भाई? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किस तरफ होता है? पोल के राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए पॉजिटिव। ओके, अच्छा भाई, अभी हम पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फार्मूला याद करो, फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हमारे पास u है, f है, v निकल जाएगा, तो बिठा दो भाई, बिठा दो 15 1/15 इक्वल्स 1/v प्लस 1/-10। ठीक है, मतलब कि 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस माइनस 1/10 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम भाई, मेरा एलसीएम लेने का टेक्निक थोड़ा हटके है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इजी हो जाता है। ठीक है, तो 10 + 15 इक्वल्स 1/v, तो 1/v क्या है, इसको प्लस करो 25/150, तो 1/v का वैल्यू इतना है, तो v का वैल्यू कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। समझे कि नहीं बताओ? 1/v का वैल्यू इतना है, तो v का वैल्यू क्या होगा? 150/25। क्यों? बिकॉज 1/v का वैल्यू क्या था, इसका उल्टा था। ठीक है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा ना। ये वाला साइड अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला साइड भी रेसिप्रोकल होगा, तो देयरफॉर यहाँ से v इक्वल टू 150/25 6 होगा। ओके 6, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर आपको लिखना है कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। द इमेज विल बी, या फिर इस लिखूँ, इस लिख देता हूँ। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्यों भाई? अरे भाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स कैसा मिरर फॉर्म करता है, कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कहाँ पर होता है, कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पर फॉर्म होता है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस भी बिहाइंड द मिरर ही होगा। ठीक है ना, तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। ओके, फिर क्या? पोजीशन तो निकल गया, अभी क्या करें? नेचर बताइए, नेचर। तो नेचर के लिए आपको m निकालना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ यूजिंग मैग्नीफिकेशन, मतलब m इक्वल टू पहले -v/u निकालो। यहाँ से -v मतलब क्या? -6 डिवाइडेड बाय -10, u इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू 0.6। मुझे बताओ m का वैल्यू 0.6 है, क्या ये 1 से छोटा है? हाँ भाई छोटा है, और 1 से छोटा मतलब क्या? डिमिनिश्ड होना चाहिए इमेज। आपको मैं दिखा सकता हूँ, आइए दिखाते हैं आपको मेरा टेक्टिक्स। ये देखो, अगर m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इमेज का साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश्ड साइज़। पता चल गया? हाँ भाई पता चल गया। तो तो साइज़ होगा डिमिनिश्ड, साइज़ होगा, अच्छा बाद में लिखूँगा, ठीक है, एक साथ लिखूँगा। अभी हमारे पास और एक फार्मूला है, उससे हम अच्छा और एक ज़रूरी नहीं है, अच्छा ओके नाइस, और ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेता। तो ओके नो वरीज। नेचर ऑफ द इमेज लिखो, कैसा होगा? पहला क्या है? पहला तो वर्चुअल है, ऑब्वियसली बात है भाई, वर्चुअल हो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो ये तो भाई आपके मुंह से निकल जाना चाहिए हमेशा। फिर m का साइज़ कितना है? m का साइज़ 1 से छोटा है। ठीक है, साइन पर ध्यान मत दो, साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ध्यान मत दो। बस देखो m का वैल्यू कितना है, 1 से कम है मतलब क्या? डिमिनिश्ड साइज़।
और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या कुछ, और तो कुछ नहीं लिख सकते भाई, इतना ही है बस अपना, ठीक है। तो और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, इतना ही है अपना नेचर, ठीक है, क्योंकि और ज़रूरत भी नहीं है नेचर की लिखने की। ओके, और अच्छा और एक बात बिहाइंड द मिरर, ठीक है, फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, ये कुछ नेचर आपको ऐसे लिखना है। नेचर का मतलब आपको बताना है कहाँ फॉर्म हो रहा है, साइज़ क्या है, इमेज का टाइप क्या है, बस, ठीक है। ओके ओके, समझ गया। आइए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ ओके कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। क्या क्यों हटके है भाई? बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब क्या पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये बताया गया है यहाँ पर। ये मत सोचना कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब क्या ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 5 सेंटीमीटर या फिर साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर बोला देखो, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -20 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। फिर हमें पोजीशन सब कुछ निकालना है, ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखो कैसे करना है, देखो पहले गिवन क्या है लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन लिखना। गिवन लिखते हैं, गिवन, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 लिखना भूल गया। गिवन में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज हुआ मतलब कॉन्वेक्स मिरर, देखो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ो। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, मतलब इमेज का हाइट भी कैसा होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा, बिकॉज वर्चुअल है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में 10 है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, भूल गया मैं, देखा नहीं मैंने, सॉरी 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, यप 10 लेते लेते 20 आ गया, तो थोड़ा सा दिखा नहीं मुझे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, यू गिवन है, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह होता है, सॉरी, कॉन्वेक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल के राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला डिस्टेंस ये राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आई गेस, हाँ शायद 30 सेंटीमीटर, हाँ भाई ठीक है। ओके अभी क्या निकाले, देखो आर गिवन है, हमारे पास एक फार्मूला है R इक्वल टू एफ, वहाँ से 2f निकल जाएगा। फिर हमारे पास और एक फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ से f निकल जाएगा तो f बिठा दो, v हमारे पास नहीं है, u हमारे पास है, यहाँ से v मिल जाएगा, और v मिल गया मतलब m मिल जाएगा, और m मिल गया मतलब हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखो। फिर पहले यूजिंग R इक्वल टू 2f, R कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू f, फोकल लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। फिर यूजिंग 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, 1/f है मतलब 1/15 है, इक्वल्स 1/v प्लस 1/ माइनस कितना 20, इस तरफ लेके आओ भाई, 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स 1/v, LCM ले लेते हैं 300, ठीक है, मैं ऐसे लेता हूँ, ये होगा 20, यहाँ पर होगा 15 इक्वल्स टू 1/v। फिर यहाँ से ये होगा 35 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू 1/v, रेसिप्रोकल कर दो, v इक्वल टू 300 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 35, v इक्वल टू 60/7
पॉइंट में लेके जाओ 60/7 मतलब कैलकुलेटर कहाँ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये, हाँ इसका होगा आई गेस 8.57 अप्रॉक्स करो 8.6 आएगा, ठीक है। 57 को मैंने एस्टिमेट करके 8.6 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इमेज डिस्टेंस हमारा आ चुका है इतना। कॉन्वेक्स मिरर है मतलब क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। हैंस इमेज इज लोकेटेड 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइन नहीं देना है, बस मैंने आपको बताया था साइन देना नहीं है। अगर माइनस हो तब भी साइन नहीं देना है और पॉजिटिव हो तब तो साइन देना ही नहीं है। इमेज इज़ लोकेटेड 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बिकॉज वर्चुअल इमेज है इसलिए बिहाइंड द मिरर। और क्या है, अभी हमें m निकालना है। m का वैल्यू निकालने से हमें साइज पता चल जाएगा। m इक्वल टू -v/u मतलब -8.6 डिवाइडेड बाई -20। तो ये होगा भाई कितना, बता जल्दी बता कितना है ये। ये है, अच्छा इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। m के वैल्यू को ऐसे रखता हूँ 8.6 डिवाइडेड बाई 20, ओके। माइनस माइनस कैंसिल। अब देख भाई m का वैल्यू पॉजिटिव में है और पॉजिटिव साइन आना मतलब क्या, वर्चुअल इमेज है। देखा, प्रूफ हो गया हमारा कि हम ठीक कर रहे हैं, एकदम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा और एक फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है बता। m इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का वैल्यू पता है कितना है, कितना 8.6 डिवाइडेड बाई 20 और हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितना 5। ये और ये कैंसिल कर दे, ये और ये कैंसिल कर दे तो 2.15, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2.15 सेंटीमीटर्स। देख हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव में है मतलब ऐसा है, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसा। और ये कब होता है, जब कॉन्वेक्स मिरर में होगा, जब कॉन्वेक्स मिरर होगा बिकॉज बिहाइंड द मिरर क्या होता है, हमेशा वर्चुअल ही होता है। और वर्चुअल में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं, मतलब पोल से ऊपर, और पोल के ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू। समझ गया। अभी नेचर लिख दे भाई आराम से। नेचर ऑफ होम, नेचर ऑफ द इमेज क्या लिखना है भाई, फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। और क्या लिखूं, वर्चुअल लिख दे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या लिखूं, लिख दे भाई साइज़ कितना है बता। अच्छा देख साइज़ जो है साइज़ लिख दे भाई, साइज़ 2.15 सेंटीमीटर, ठीक है 2.15 सेंटीमीटर। अब मुझे बता कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है या हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज 2.15 है, तो मुझे बता 5 ज़्यादा बड़ा है या 2.15 ज़्यादा बड़ा है। तो अब बोलोगे भाई 5 ज़्यादा बड़ा है, मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज क्या है, इमेज का हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब क्या, डिमिनिश्ड। तो ऑल्सो यू कैन से डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में लिख सकता है, ठीक है। मर्जी है तेरा, ठीक है, मर्जी, तेरा मर्जी है, तू जैसा करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कर ले। 15 तो बहुत आसान है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इमेज हो गया, वर्चुअल इरेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन कहाँ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 15 बाकी है अपना। क्वेश्चन नंबर 15 एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है 7.0 सेंटीमीटर, मतलब क्या, हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट का। और प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर होगा माइनस में, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, माइनस। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ माइनस होता है, ठीक है। और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड
फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देख यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हक देते हैं। कैसे? उनको कन्फ्यूजन होता था भाई क्या बोला इसमें, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। अरे भाई क्या निकालने के लिए बोला है, स्क्रीन कहाँ रखूँ मैं, मुझे क्या पता स्क्रीन कहाँ रखना है। अरे चप्पड़गंजू देख, अगर तूने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो, सपोज मान लेते हैं, अरे यार ऑब्जेक्ट का इमेज, अरे बाप रे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, पास हो जाए यहाँ से। हाँ तो ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो मुझे बता तू स्क्रीन कहाँ पर रखेगा, तो तू बोलेगा भाई कि भाई यहाँ पर रखूँगा स्क्रीन अपना, है ना, सही बात है। तो मुझे बता यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब पोल से इमेज का डिस्टेंस ही तो स्क्रीन रखने का जगह होगा, सही कि नहीं बता। अगर तू पोल से, मतलब जहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, मतलब पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, ठीक है, सपोज 15 सेंटीमीटर है, तो तू 15 सेंटीमीटर में ही तो स्क्रीन रखेगा ना। ऐसा नहीं कि तू 16 सेंटीमीटर में रखेगा। अगर तू 16 में रखेगा तो तुझे इमेज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इमेज फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, इमेज तो फॉर्म हो रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो तुझे भी स्क्रीन 15 सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है वहाँ पर तो स्क्रीन रखेगा तू। ऐसा नहीं कि इमेज जहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसके पीछे रखेगा या फिर सामने रखेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है यहाँ पर, कुछ और नहीं, घबरा मत, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस निकाल ले आराम से। समझ में आ गया क्या? ओके, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि समझदार लड़के लड़कियाँ समझ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। गिवन, क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 7 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 27 माइनस में होगा। और क्या गिवन है? फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ तो गिवन है ना, हाँ फोकल लेंथ गिवन है, मैं चेक करता हूँ उनको। हाँ फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में होगा। क्यों भाई? बिकॉज कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में देख फोकल लेंथ कहाँ पर है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस होगा। अभी हम क्या निकालेंगे? वी निकालना है, एफ है, यू है, कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे? अरे वही पुराना सरा हुआ फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/-18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-27, मतलब -1/18 प्लस 1/27 इस तरफ आएगा, 27 तो प्लस हो जाएगा 1/v। एलसीएम ले ले रे, एलसीएम ले ले, एलसीएम होगा 486, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 18 सॉरी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये होगा 27 माइनस में और ये प्लस, ओके, -27 प्लस 18 इक्वल टू 1/v, तो -9 डिवाइडेड बाई 486 इक्वल टू 1/v। फिर रेसिप्रोकल कर दे, v इक्वल टू -486/9 डिवाइड करूँगा तो -54 आता है सेंटीमीटर। मतलब इमेज डिस्टेंस हमारा -54 सेंटीमीटर है, मतलब हमें 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के 54 सेंटीमीटर पहले या फिर आगे हमें स्क्रीन रखना है, तो हमें इमेज फॉर्म हो, मतलब इमेज मिलेगा हमें, शार्प इमेज। तो लिख भाई लिख, देयरफॉर हेंस ए स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ दी कॉनकेव मिरर। लिख दे भाई, क्योंकि पीछे तो रखेगा नहीं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है ज़्यादातर, ठीक है। अगर बोलता है कि वर्चुअल इमेज है तब तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होता है, लेकिन हम जनरल केस लेके चलेंगे, इसलिए हम कॉनकेव मिरर है तो इन फ्रंट ऑफ द लिखेंगे। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर, माइनस साइन मत दे यार, प्लस साइन मत दे, साइन के बिना लिख, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ओके। फिर अभी हमें नेचर भी निकालना है, तो एम भी निकाल लो, -v/u मतलब -54/-27 मतलब 2, ठीक है। तो m का वैल्यू 2 आया, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है भाई,
क्योंकि हमने गलती किया है कहाँ पर, ये माइनस ऑफ -54 होगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, माइनस देख कर फटाफट -54 बिठा देंगे और माइनस बोलेगा अरे m का वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन भाई ये तो रियल इमेज होना चाहिए। तो कहाँ पर गलती किया, यहाँ पर गलती किया तूने। माइनस ऑफ v बोला है, मतलब क्या, माइनस ऑफ v का वैल्यू कितना है -54, तो माइनस माइनस प्लस, बस। ठीक है, तो यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो m-2, तो माइनस आ गया, मतलब क्या, रियल इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है भाई, अभी तसल्ली हो गया। अभी फिर से और एक फार्मूला यूज़ करना है। क्या फार्मूला यूज़ करना है, m = हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी तो निकालना है। यहाँ पर -2 बिठा दे, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ऐसे रखने दे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7, तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, -14 सेंटीमीटर। ठीक है देख हाइट कितना है, 14। अच्छा ये बाहर में जाए। m का वैल्यू कितना है, 2, माइनस बाहर में जाए, 2 है क्या, 1 से बड़ा है क्या, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने से क्या होगा, एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, एनलार्ज इमेज है। तो देख ले भाई, तू देख ले, तू भूल जाएगा, मुझे पता है। देख ले, तू देख ले, ये ले देख देख देख, m > 1 मैग्नीफाइड और एनलार्ज साइज ऑफ इमेज। समझ में आ गया, तसल्ली हो गया अभी। ठीक है, तो m = -2। तो हैंस अभी क्या लिखे, नेचर लिख भाई, और क्या ही कर सकता है, नेचर लिख दे। नेचर तो भाई बच्चे भी कर लेंगे नेचर, लेकिन बिना m का वैल्यू निकाले नेचर मत लिखो। पहला तो भाई रियल और रियल और क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड। फिर लिख दे भाई वो फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि रियल इमेज है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा। और क्या लिखे, साइज़ लिख दे भाई। साइज़ क्या है, साइज़ कितना है, 14 सेंटीमीटर लिख दे, -14 सेंटीमीटर लिख दे साइज़। ठीक है, अच्छा साइन मत दे भाई, क्योंकि तूने ऑलरेडी रियल लिखा है, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्वियसली माइनस में होगा, बिकॉज रियल इमेज का हाइट क्या होता है, माइनस में होगा, बिकॉज पोल के नीचे है, पोल के नीचे इमेज फॉर्म होता है, उल्टा फॉर्म होता है ना। और इसको लिख दे भाई एनलार्ज ब्रैकेट में, अगर चाहे तो, अगर तेरा मन होता है तो एनलार्ज लिख सकता है। और रीज़न भी लिख सकता है कि सिंस m > 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो चुका हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया तेरे को। अच्छा भाई, ठीक है भाई, क्या लुल्लू क्वेश्चन है ये। ठीक है, नल्ले क्वेश्चन है, नल्ले। ठीक है, इतना इसमें भाई अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को दिख रहा है तो भाई आप क्या ही बोलूँ मैं आपको। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और 6 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। कुछ होमवर्क भी दे दूँगा भाई। ठीक है, क्योंकि मैं ही हमेशा करूँगा तो कैसे होगा ना। तो पहला क्वेश्चन लिख ले, पहला क्वेश्चन लिख ले। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, which produces a real image। जाहिर सी बात है भाई, कॉनकेव मिरर है तो रियल इमेज फॉर्म करेगा भी ऑब्वियसली। रियल इमेज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, रियल इमेज का हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर हाई। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, व्हाट इज़ द एफ, द फोकल लेंथ। फिर फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस निकाल ले। बता कैसे करेगा, बता जल्दी बता। ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, फिर कॉनकेव मिरर की बात किया गया है, फिर रियल इमेज का हाइट गिवन है, तो फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएगा क्या,
बता बता, निकाल निकाल, जल्दी निकाल जल्दी निकाल। अच्छा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख भाई देख, आराम से देख, कैसे कर क्या करना है देख। गिवन लिख ले भाई, इधर बचपन से बोलते आ रहा हूँ, गिवन लिख ले। फिर ऑब्जेक्ट का हाइट HO 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। पॉजिटिव में होगा भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस। कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज माइनस में होगा। क्यों भाई, क्यों माइनस में होगा? अरे भाई के चप्परगंजू देख भाई, कॉनकेव मिरर है, ऐसा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, और इमेज ऐसा उल्टा होगा। तो मुझे बता, पोल ये है, इसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा वाई का, वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू होता है, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो माइनस में होगा, और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला है, इतना ही बोला है ना, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें कुछ निकालना है, ओके। अच्छा समझ आ गया भाई। मुझे बता, क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्या? यूजिंग m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, मतलब -1.5। m का वैल्यू -1.5। अभी m का दूसरा वैल्यू भी है, अच्छा दूसरा फार्मूला भी है। क्या फार्मूला? m इक्वल टू -v/u। m का वैल्यू -1.5 इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो और u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है -16, तो इसका 1.5 इंटू -16 होने से -9 आई गेस, हाँ -9 सेंटीमीटर, सॉरी 9, ऐसे लिख, v इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का वैल्यू तो भाई -9 सेंटीमीटर हो गया, मतलब इमेज डिस्टेंस आ गया। लेकिन हमें फोकल लेंथ भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ भी निकाल ले। अच्छा रुक 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 थोड़ा रुक, 1.5 होने से ये 16 से 24 होगा ना, ये 24 नॉट दैट 24 होगा माइनस में, सॉरी, ठीक है 24 होगा, मैंने कैलकुलेशन गलत किया, ओके। मुझे लगा ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 0.5 है, धत धत। तो इमेज डिस्टेंस आ गया, फोकल लेंथ कैसे निकालेगा? अरे भाई आसान है, कैसे? यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/-24 प्लस 1/-16, -1/24 -1/16 में से लिख सकता है। एलसीएम ले ले, 384 ले लेता हूँ, ये -16 ये -24, मतलब -40 डिवाइडेड बाई 384। तो 1/f का वैल्यू इतना है, तो f का वैल्यू क्या होगा? f का वैल्यू इसका उल्टा होगा, -384 डिवाइडेड बाई 40, तो इसका आंसर होगा -9.6, ठीक है। तो फोकल लेंथ आएगा -9.6 सेंटीमीटर। अभी माइनस में क्यों आया? बिकॉज कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस ही होता है, तो ठीक, ठीक है, तो तेरा आंसर ठीक है एकदम, ठीक है, ओके। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला होमवर्क कर ले। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 25 centimeters from the pole of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeters. Calculate the distance
and the size of the image so formed. और क्या है, what will be the nature of image. ले भाई, ये ले, होमवर्क कर ले आराम से, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल कर और आराम से सॉल्व कर ले। फिर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ क्या हो सकता है। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ए मूविंग ऑटोमोबाइल इज़ 2 मीटर, ठीक है। एक मूविंग ऑटोमोबाइल है, मतलब बाइक है, कार है, भाई कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ए ट्रक इज़ कमिंग बिहाइंड इट at a distance of 3.5 meter. Calculate the position of the image, size of image relative to the size of truck. What will be the nature of the image? देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, हमें पता है ऑटोमोबाइल्स में, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है और लार्ज एरिया को कैप्चर कर लेता है छोटी सी जगह में, ठीक है। लार्ज फील्ड व्यू को कह सकते हो, लार्ज फील्ड एरिया को छोटे से जगह पर कैप्चर करने का क्षमता है इसमें। तो हमें इमेज का पोजीशन बताना है, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ये ट्रक। देख डिस्टेंस कितना है मिरर से, देख मिरर से इसका डिस्टेंस जो है, ट्रक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 मीटर है। मिरर से ट्रक का डिस्टेंस 3.5 मीटर है, और ट्रक क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3.5 मीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, ठीक है। और बाकी आपको कुछ निकालना है, ठीक है। देखो भाई कैसे निकालना है, देखो देखो देखो, गिवन लिखो, पहले गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, 2 मीटर, ठीक है। पॉजिटिव में होगा बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है, और हमें पता है, अच्छा, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और ये कितना होगा 3.5 मीटर, -3.5 मीटर, -3.5 मीटर। और फिर क्या, इतना ही गिवन है ना। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, R = 2F, यहाँ से F = 2/2 मतलब 1, तो फोकल लेंथ हो गया 1 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ है U है, तो V निकाल सकते हैं किस वाले फार्मूला से, 1/F = 1/V + 1/U। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 1/F = एलसीएम में लो VU, ये होगा U + V, तो फिर इसको उल्टा कर दे, F = VU by U + P, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है, आपका जो सुविधा हो। मैं ऐसे क्यों किया बताए ना मत, मतलब भाई एलसीएम लेना बहुत ज़्यादा एनोइंग सा लग रहा है मुझे। तो F = अच्छा, F तो हमारे पास पता है कितना है, 1 है, F1। V हमें नहीं पता, U पता है कितना, -3.5, तो -3.5 डिवाइडेड बाय U -3.5 + V, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3.5 + V = -3.5 V, ठीक है। तो इस तरफ आएगा तो V हो जाएगा +3.5 V = ये होगा 3.5, ठीक है। फिर V मतलब 4.5 V = 3.5, V का वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई 4.5 मतलब 0.77 अप्रॉक्सीमेट कर ले 0.8 मीटर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया कैसे किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या किया, बस मैंने क्या किया पता है, यहाँ के एलसीएम लिया जो VU होगा, और फिर यहाँ पर तो U + V होगा, फिर इसको मैंने रेसिप्रोकल किया दोनों साइड में, करने के बाद F का वैल्यू क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल VU/U + V, फिर हमने अब वैल्यू पुट कर दिया, करने के बाद आसानी से हमारा ये आ गया,
ठीक है। तो v का वैल्यू मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, हैंस द इमेज is located 0 centimeter 0.8 centimeter सॉरी 0.8 मीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्यों बे, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है भाई। कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर। सो द इमेज इज लोकेटेड 0.8 मीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, फिर साइज मतलब m निकालो, m माइनस वी यू माइनस 0.8 बाई माइनस कितना 3.5 मतलब पॉजिटिव में आएगा तो कितना आएगा, देखता है 0.22 देखो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 0.22 है, मतलब क्या 1 से छोटा है। m वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, मतलब क्या सा इमेज फॉर्म होगा, डिमिनिश फॉर्म होगा। क्यों भाई, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड फॉर्म होता है, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड फॉर्म होता है। ये तो पता चल गया, मतलब हम मैंने प्रूफ करने के लिए बता दिया कि हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। अच्छा, अभी फिर से m का वैल्यू इक्वल टू h1/ho चाहिए क्या ये, अच्छा नहीं चाहिए क्योंकि और हमारे पास हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम नेचर लिख सकते हैं, नटूरे ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑब्वियसली बात है। और फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, और क्या लिखे, साइज लिख दे भाई, साइज होगा डिमिनिश्ड। रीज़न लिख दे, सिंस m इज स्मॉलर देन 1, सिंस m स्मॉलर देन 1, सॉरी m स्मॉलर देन 1। और क्या लिख सकता है, इतना ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसका क्वेश्चन, हाँ जो भी है क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ठीक है। ओके, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करवा के जाता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये लो आपका क्वेश्चन। An object is placed 24 centimeter from a concave mirror. Its image is inverted and doubles the size of the object. Find the focal length of the mirror and the position where the image is formed. तो भाई क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना ज़्यादा साइज इमेज का है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत किया है, ठीक है। तो आई होप आपको आता होगा, ये आप खुद कर लो, मुझसे पहले कर लो। लेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा भाई मुझे और इतना बड़ा करके लिखने की ज़रूरत क्या है भाई, ये तो लिख देता हूँ। लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 2x सेंटीमीटर। और फिर हम क्या यूज़ करेंगे, m यूज़ करेंगे, यूजिंग m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 2x/x मतलब 2। तो m का वैल्यू 2 आया, ठीक है, m का वैल्यू 2 आया। लेकिन हमने यहाँ पर एक गलत चीज़ लिया है, क्या, इमेज इज़ इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड है मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज -2x, तो ये माइनस होगा तो m-2, ठीक है। मैंने इसको बाद में बताया क्यों, बिकॉज पहले मैं आपको ये वाला क्लियर करने वाला था, ठीक है, ये वाला चीज़ x और 2x होगा, फिर साइन तो हो जाएगा। तो इन्वर्टेड होगा, ये गिवन है, मतलब क्या रियल इमेज है, इन्वर्टेड होने से रियल इमेज, और रियल इमेज होने से m का वैल्यू माइनस होता है, हमें पता है साइन माइनस होता है, ठीक है। ओके, फिर अभी क्या है, m आ गया, फिर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, गिवन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -24 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फाइंड अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, पहले भी निकालना पड़ेगा, भी कैसे निकालोगे देखो, यूजिंग m इक्वल टू -v/u, m कितना है हमारे पास -2, -v/u कितना है -24, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू -48, ठीक है, क्योंकि u के साथ -24 है ना, तो -48 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये एक आंसर आ गया हमारा, ये एक आंसर आ गया। इसको लिखना है कि द इमेज हैंस इमेज इज फॉर्म्ड
रियल इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज है इसलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, याद रखो। और क्या, नेचर है ना, नहीं सॉरी फोकल लेंथ और पोजीशन, हाँ नेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, वो वाला फार्मूला फिर से, 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू भी कितना है, -48, -48 इंटू -24 डिवाइडेड बाई -48 प्लस -24, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, डायरेक्टली लेता हूँ माइनस, -48 -24 डिवाइडेड बाई ये होगा 72 है ना, 72, ये इससे गया, ये इससे गया 6, ठीक है। ये और ये डिवाइड जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अब और एक माइनस है बच्चा, तो फोकल लेंथ होगा -6, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ माइनस में आया, ठीक है, कोई गलत हमने लिखा नहीं, फोकल लेंथ होगा -6 में बिकॉज कॉनकेव मिरर है। ओके कॉनकेव मिरर है अपना, रुको 6 होगा या 16 होगा, रुको, ओह सॉरी 16 होगा, क्या लिख रहा हूँ मैं पागल, 16 होगा, ठीक है, -16, तो दिस इज अनदर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के साथ।